हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जी के टारगेट से 2024 की सेकंड सीरीज की 37th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजन जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो सभी में यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन न सिर्फ आपके लिए सीजीएल में, सीजीएल, एमटीएस, सीपी, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ आपके लिए होने वाली है। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही सीरीज लाते रहेंगे। तो आप ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़। आइए आज की क्लास को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, किसमें है बच्चों सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत? अकॉर्डिंग टू 2011 जो जनगणना हुई थी, तो बच्चों उसमें किस में है, किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, किसका? हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत था। ठीक है, और कितना था? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कितना था, तो बच्चों वो भी ध्यान रखना, 95% हिंदू ही थे वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 1992 से लेकर 1993 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक सहबद्धता कार्यक्रम शुरू किया था? आंसर है नाबार्ड। किसने बच्चों? नाबार्ड ने। देखिए बच्चों, नाबार्ड के बारे में एक दो पॉइंट ध्यान रखना है। पहले ही बात तो इसकी फुल फॉर्म याद करना, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चों? बम्बई में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? बम्बई में। स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, और फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बच्चों मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। सितंबर 2022 में किसे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया गया था? आंसर है अनिल चौहान। किसको बच्चों? अनिल चौहान को। बच्चों जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे फर्स्ट जो CDS थे, मतलब जो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे फर्स्ट कौन थे, ये तो आपको सबको पता होगा। ये हमारे विपिन रावत जी थे, जो कि मतलब जिनका निधन हो चुका था। तो उसके बाद ये सेकंड हमारे CDS बने थे अनिल चौहान जी। ठीक है, ध्यान रखना है पॉइंट भी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन डैश के रूप में मनाया जाता है? आंसर है पुथांडू। किसके रूप में बच्चों? पुथांडू। और बच्चों ये भी ध्यान रखना है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। और ये कब? 14 अप्रैल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? आंसर है ओडिसी। किसको बच्चों? ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं बच्चों। ग्लेन टी सीबोर्ग द्वारा 1940 में खोजे गए कौन से एक्टिनाइड का उपयोग उपग्रहों में संवेदनशील विद्युत घटकों के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ साथ उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? आंसर है बच्चों प्लूटोनियम। किसका? प्लूटोनियम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? आंसर है बच्चों तुगरिल बेग। किसने? तुगरिल बेग ने। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि किसने दिल्ली के सुल्तान जो बलवन है ना के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो कौन थे बच्चों वो? तुगलेर बेग। ठीक है, क्या थे वो? कौन थे बच्चों? तुगरेल बेग। कौन थे? तुगरेल बेग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। कृषि का व्यवसायीकरण का डैश एक का एक संकेत है? आंसर है बच्चों विपणन योग्य अधिशेष। ठीक है, कृषि का व्यवसायीकरण विपणन यौगिक अधिशेष का एक संकेत है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। किसने आनंद मठ लिखा जहाँ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? आंसर है बच्चों इसका किसने मतलब ये कहाँ से किसने लिखा है? ये आनंद मठ को बता सकता है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और ये किस लैंग्वेज में है? आनंद मठ जो है ये बंगाली लैंग्वेज में है, बंगाली भाषा में है। और ये कब किया गया था? मतलब ये 1882 में। कब? 1882 में। ठीक है, किसने किया था? किसने किया था? ये तो नाम आपको पता ही है, चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, किसने किया था?
किसने किया था बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था, जहाँ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। और कब, किस लैंग्वेज में है ये आनंद मठ, ये भी ध्यान रखना, बंगाली लैंग्वेज में है। कब किया था? 1882 में। ठीक है, किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 2023 में कौन पंजाब में पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी थी? आंसर है शशि प्रभा त्रिवेदी। कौन थी? शशि प्रभा त्रिवेदी जी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। T20 में एक गेंदबाज अधिकतम डैश गेंदबाजी कर सकता है? आंसर है 4 ओवर। ठीक है, T20 में एक गेंदबाज को सिर्फ 4 ओवर करने होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख है? आंसर है विचार, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? आंसर है 1980 में। कब जीता था? 1980 में। देखिए बच्चों, मैं अब आपको बताऊंगी कब कब भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, तो आप ज़रा ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए बच्चों, सबसे पहले भारत ने 1928 में जीता, फिर उसके 4 साल बाद 1932 में, फिर उसके 4 साल बाद 1936 में भी जीता था गोल्ड मेडल। ठीक है, फिर उसके 4 साल बाद 1948 में, फिर उसके 4 साल बाद। ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे जीतते गए 1952 में। देखिए बच्चों, जो 1936 से 1948 के बीच जो रह गया ना टाइम, वो बच्चों वो इसलिए रह गया क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है बच्चों, वो ध्यान रखना, इसलिए नहीं, इसलिए वो हुआ ही नहीं था ओलंपिक, तो इसलिए जीतते क्या ये। ठीक है बच्चों, लेकिन उन्होंने मतलब लगातार ही जीता था ये जो अवार्ड था ना, मतलब ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने लगातार ही जीता था, ध्यान रखना। फिर 1948 से 1952 में, फिर 1956 में, फिर 1960 में। ठीक है, 1960 में इन्होंने नहीं जीता था, ये ध्यान रखना, 1960 में नहीं जीता था, 56 तक इन्होंने लगातार 4 4 साल के गैप में जीता था। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, 1960 में नहीं जीता था, और 1964 में जीता था, फिर और 1980 में जीता था ओलंपिक में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। मैं दोबारा रिकॉल करा देती हूँ मैंने क्या क्या बोला है। देखो, फर्स्ट इन्होंने गोल्ड मेडल ओलंपिक में अपना 1928 में जीता था, फिर 1932 में, 1936 में, फिर 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1960 में इन्होंने नहीं जीता था, और जो ये स्वर्ण पदक है ओलंपिक में, ध्यान रखना। और फिर उन्होंने 1964 में जीता था, 1980 में जीता था ओलंपिक में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और ये तो मतलब हुए जिसमें कि ये हॉकी से आए हैं सारे स्वर्ण पदक। और अगर मैं इनके अलावा पूछ लूँ, और जो 2 हैं, मतलब टोटल 10 मेडल जीते हैं ना हमारे भारत ने गोल्ड, तो 8 तो यहीं से आए हैं, मतलब हॉकी से। लेकिन और बाकी 2 कहाँ से आए हैं, तो बच्चों ज़रा वो भी ध्यान रखना। 10 मीटर मतलब 10 मीटर की एयर राइफल में 2008 में किसने? अभिनव बिंद्रा ने जीता था, जो कि कहाँ पर हुए थे? बीजिंग, चाइना में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने। ठीक है, और 2020 में तो आपको पता होगा नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। जितने भी एग्जाम से पॉइंट मतलब बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको सभी सभी यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। खम्बात की खाड़ी, खम्बात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र भारत में डैश ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं? आंसर है ज्वारीय। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बच्चों जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बार बार बताती हूँ, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। प्राणियों में पाए जाने वाले अंतः परजीवी की पहचान करें? आंसर है चपटे कृमि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। वातावरण की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियां द्वारा भूपटपट्टी की चट्टानों के यांत्रिक विघटन और या रासायनिक अपघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? आंसर है अपक्षय। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। लहसुन की विशेष तेज गंध डैश के कारण होती है? आंसर है सल्फर। किसके कारण होती है बच्चों? सल्फर के कारण। और बच्चों एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो प्याज में भी जो स्मेल आती है ना जब प्याज को काटते हैं, तो बच्चों वो भी सल्फर के कारण ही आती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है किस राज्य में स्थित है? आंसर है बिहार में। किस में है बच्चों? बिहार में। क्या? लोमस ऋषि गुफा। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ पर है ये भी जरा ध्यान में रखना। देखिए बच्चों, ये बराबर एंड जो नागार्जुनी हिल्स है ना, कहाँ पर? जहानाबाद में, जो कि डिस्ट्रिक्ट मतलब जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार। ठीक है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये वहाँ पर है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। वह यौगिक जिसमें एक हाइड्रोक्सिलिक समूह OH एक संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसमें 2 अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? आंसर है द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? आंसर है
INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के, किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। फरवरी 2022 में पश्चिम बंगाल सरकार ने कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों के लिए डैश नाम से एक ओपन एयर कार्यक्रम शुरू किया। आंसर है पर्याय शिक्षालय। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी? आंसर है चंद्रशेखर। किसने बच्चों? चंद्रशेखर ने। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ इनका टाइम पीरियड, तो जरा बच्चों वो भी ध्यान रखना। एक तो पहले तो ये ध्यान रखना कि चंद्रशेखर जी 8वें प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब 8th नंबर के थे PM। ठीक है, और ये कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे बच्चों 10 नवंबर 1990 से लेकर 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक। ठीक है, 21 जून 1991 तक। ठीक है, 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक। ठीक है, 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, 1990 से 1991 तक, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और ये जनता दल पार्टी से थे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और इनके बाद कौन आए थे? नरसिम्हा राव जी आए थे, जो कि 1991 से लेकर 1996 तक रहे थे। और मोदी जी के बारे में अगर मैं आपसे पूछ लूँ, मोदी जी कौन से नंबर के PM है? 14वें नंबर के, मतलब 14th नंबर के। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय और कुल दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग का नाम क्या है? आंसर है अटल सुरंग। किस क्या है नाम बच्चों? नाम इसका अटल सुरंग। और ये कितनी किलोमीटर लंबी है बच्चों? भी ध्यान रखना, 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर लंबी है। और ये कितनी फीट ऊपर है? वो भी जरा ध्यान रखना, 10,000 फीट ये ऊपर है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। किस एल्बम के लिए रिकी केज ने 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता? आंसर है डिवाइन टाइड्स। ठीक, किसके लिए बच्चों? डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और ध्यान में रखना, इनको मतलब 2015 में भी ये ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन वो इनकी किस एल्बम के लिए मिला है जरा वो भी ध्यान रखना। विंग्स ऑफ समशारा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों, आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।